नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 011239 78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558 893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779 558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का दिवाली तक विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि महामारी के इस समय में सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने निर्धारित मात्रा में निःशुल्क अनाज मुहैया करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया। इस महामारी को पिछले 100 वर्षों की सबसे बड़ी आपदा करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक युग में ऐसी महामारी ना तो कभी देखी है और ना ही इसका अनुभव है, लेकिन फिर भी देश ने विभिन्न मोर्चों पर आगे आकर इस महामारी का सामना किया। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू में छूट का मतलब ये कतई नहीं है कि लोग ये सोचना शुरू कर दें कि कोविड-19 महामारी समाप्त हो गई है, बल्कि सबको इस महामारी पर जीत हासिल करने के लिए कोविड संबंधी नियमों का पालन करते रहना चाहिए। केंद्र सरकार ने शैक्षणिक उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले लोगों के टीकाकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके साथ ही रोजगार के अवसरों की तलाश में विदेश जाने वाले और टोक्यो ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाले भारतीय दल के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ऐसे यात्रियों के पासपोर्ट को कोविन प्रमाण पत्र के साथ जोड़ा जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि टीकाकरण प्रमाण पत्र में कोविशील्ड लिखा होना ही पर्याप्त है। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दिए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये दिशा निर्देश तुरंत लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने और इनका प्रचार करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार कोविशील्ड का दूसरा टीका लगाने की अनुमति के लिए प्रत्येक जिले में एक सक्षम अधिकारी नियुक्त करेगी। ये अधिकारी यात्रा से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर यात्रा के उद्देश्य की वास्तविकता और इस बात की जांच करेगा कि वैक्सीन की पहली खुराक के बाद 28 दिनों की अवधि समाप्त हो गई है या नहीं। यह सुविधा उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें किसी खास उद्देश्य से इस वर्ष 31 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने की जरूरत है। ऐसे मामलों में दूसरा टीका लगवाने के लिए शीघ्र ही कोविन की सुविधा प्रदान की जाएगी। फरीदाबाद वन भूमि पर हुए कब्जों के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए लकड़पुर और खोरी गांव के वन क्षेत्र में बने सभी घरों को तोड़ने के आदेश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कहा कि वन क्षेत्र को अवैध निर्माण से मुक्त किया जाना चाहिए। अदालत ने जिला प्रशासन को 6 हफ्ते का समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी इसके दोषी माने जाएंगे। पलवल में आधार कार्ड एवं अंगूठे के निशान का क्लोन बनाकर आधार कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से करोड़ों रुपए की ठगी के 43 मामलों के 5 आरोपियों को अपराध जांच शाखा ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बायोमेट्रिक मशीन, अलग अलग बैंकों के 11 डेबिट कार्ड, 270 सिम कार्ड, अंगूठा क्लोन, रबड़ स्टैंप मशीन, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप, रजिस्ट्री की 2078 प्रतियां व अन्य सामान बरामद किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।